बॉलीवुड में एक लाइन पॉपुलर है कि बॉलीवुड में आना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसमें टिके रहना है। बॉलीवुड में ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो मूवी इंडस्ट्री में आए, हिट हुए, फैन फॉलोइंग और स्टारडम एकदम टॉप पे गया और फिर अचानक कहीं खो गए। आज हम उन्हीं एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बॉलीवुड मूवी में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन वो लंबे समय तक बॉलीवुड में टिक नहीं पाए और गायब हो गए। तो इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर 90s के बॉलीवुड की बात करें तो उसमें राजकिरण का नाम आमतौर पर लिया जाता है। उन्हें ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल में देखा जाता था, लेकिन आज ये बंदा कहाँ है किसी को पता नहीं है। कुछ वक्त पहले इन्हें एक मेंटल असाइलम में देखा गया था। कुछ लोगों का मानना है कि सड़कों पर टैक्सी चलाते हैं, लेकिन रियल में किसी को पता नहीं है कि बंदा कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध सिर्फ तब तक बनी रहती है जब तक वो मूवीज में काम करता है, लेकिन जैसे वो मूवी इंडस्ट्री से दूर हो जाता है लोग उसे भुला देते हैं, और यही हमें राजकिरण के साथ देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया, कई मूवीज में काम किया, लेकिन लोगों ने आज इनको भुला दिया है। इनकी लाइफ स्टोरी भी किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। राजकिरण ने 80s के दशक में बी.आर. चोपड़ा की कागज की नाव से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया और लगभग 125 मूवीज में काम किया। खबरों की माने तो 90s के दशक के आते आते राजकिरण का डाउनफॉल शुरू हो गया था। उन्हें मूवीज भी मिलना बंद हो गई थी, जिससे वो डिप्रेशन में रहने लगे। उसके बाद वो एकदम से गायब हो गए। इसके बाद इन्हें ढूंढा भी गया, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। राजकिरण के भाई ने बताया कि वो अटलांटा के किसी पागल खाने में है। इस घटना को हुए भी काफी लंबा वक्त हो गया है, लेकिन आज के टाइम किसी को पता नहीं है कि राजकिरण कहाँ पर है। कई एक्टर्स और इनके दोस्तों ने इनको खोजने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। बॉलीवुड में नाम कमाना और कहीं गुम हो जाना ये कोई नई बात नहीं है, और ये बात गेविन पैकर्ड पर फिट बैठती है। गेविन ने सड़क, मोहरा, तड़ीपार और चमत्कार जैसी कई सफल मूवीज में काम किया, लेकिन उनका अंत काफी दर्द भरा रहा। गेविन की पहली मूवी इलाका थी, जिसमें उन्होंने संजय दत्त के साथ काम किया, और इसके बाद इनका मूवीज का सिलसिला चल पड़ा। गेविन ने 60 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया, लेकिन इसी बीच इन्होंने शादी कर ली और कुछ पर्सनल रीजंस के चलते गेविन मूवीज से दूर हो गए। गेविन एक्टर होने के साथ स्टेट एंड नेशनल लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन भी थे। संजय दत्त उनकी बॉडी से काफी इंप्रेस हुए, जिसके बाद गेविन ने संजय दत्त और सुनील शेट्टी को बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग दी। गेविन की जिंदगी काफी तनाव भरी रही। गेविन के आखिरी समय में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से कोई मिलने नहीं गया, और ना ही कोई एक्टर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उनकी मौत को लेकर भी दो पहलू है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका बाइक से एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें बेड रेस्ट दिया गया, जिसके कुछ समय बाद 47 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कारण हुई है। बॉब क्रिस्टो, अगर आप इन्हें नाम से नहीं जानते तो 90s की मूवीज के अंग्रेज विलन को उठा लीजिए जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। दरअसल यही शख्स है बॉब क्रिस्टो, जिसे हमेशा सपोर्टिंग विलन के रोल में दिखाया जाता था। इनकी लाइफ जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही। इन्होंने कुछ साल वियतनाम आर्मी में काम किया, जहां पर वो कई बार मरते मरते बचे। इसके बाद इन्होंने मोरक्को के राजा की शिप चुराने की कोशिश की, लेकिन इसमें उनके लीडर की मौत हो गई। इन्होंने कुछ साल थिएटर में भी काम किया, जहां पर उन्हें एल्गा से प्यार हुआ और उनसे शादी भी कर ली। इनकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पर एक मसाला मूवी भी बन सकती है। बॉब पहली बार जब इंडिया आए थे तो वो परवीन बॉबी की मैगजीन की फोटो देखकर उनकी तस्वीर देखने के बाद बॉब उनके दीवाने हो गए थे और परवीन से मिलने निकल गए। लेकिन जब उन्होंने परवीन को देखा तो बोला ये कोई अलग है, मुझे तो परवीन से ही मिलना है। तब परवीन ने बोला था कि मैं मूवीज के अलावा मेकअप नहीं करती हूँ। इस मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और परवीन ने बॉब को इंडिया में ही रुकने को कहा और उन्होंने मूवीज में काम दिलवाया। संजय खान ने इनके टैलेंट को देखकर इन्हें अपनी मूवी में विलन का रोल दिया, जिसके बाद उनका विलन वाला इमेज बन गया और बॉब ने 200 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया। 2003 तक इन्होंने मूवी से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी और इसके बाद वो योगा टीचर बन गए। 72 साल की उम्र में बॉब क्रिस्टो का भी हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। अगर आप 90s की मूवीज के फैन या 90s की मूवीज देखिए तो आपने दीपक को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। दीपक को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, तो इन्होंने पढ़ाई पूरी करके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जहां पर इनकी मुलाकात आशुतोष गोवारिकर, आमिर खान और विपुल शाह जैसे नामी कलाकारों से हुई। दीपक ने अपने करियर की शुरुआत तेरा नाम मेरा नाम से की। इनका बॉलीवुड करियर स्टार्टिंग में तो काफी सही रहा, लेकिन बाद में वो फ्लॉप हो गए। इनको ज्यादातर मूवीज में सपोर्टिंग रोल या ड्यूल हीरो मूवीज में कास्ट किया जाता था। दीपक ने कई सफल मूवीज में काम किया और एक दौर तो ऐसा आया था कि इनकी पॉपुलैरिटी अक्षय कुमार को भी टक्कर दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे मूवीज का फॉर्मेट चेंज होने लगा, जहां पर अकेला हीरो ही अपने दम पर मूवीज चलाने लगा। उस वक्त दीपक की भी लीड रोल में मूवी है, जिसमें SRK और आमिर खान भी नजर आए थे, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने कई जगह हाथ आजमाए, लेकिन सब जगह फ्लॉप हुए।
लेकिन कुछ समय पहले इन्हें वेब सीरीज में भी देखा गया और इनके काम की काफी तारीफ भी हुई है।